डालते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा खाना जो है ये रेडी हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आज आपके लिए बना रहा हूँ मटन कोरमा, जो कि ईद की स्पेशल रेसिपी है। ये भी एक प्याज इसके ऊपर डाल देंगे काट के, और इसको प्याज में थोड़ा फ्राई होने देंगे। ये 1.5 चम्मच नमक, क्योंकि प्याज का मीठापन ख़त्म करने के लिए। और इसके अलावा अभी हम इसमें डाल देंगे हल्दी आधा चम्मच। हम लाल मिर्च का पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें हम लाल मिर्च जो कूट के तो वो डाल देंगे। ये मेथरे हैं 1 चम्मच। मेथरे का जो जायका होता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होता है गोश्त और चावलों के साथ, इसलिए हमने मेथरों का इस्तेमाल किया है। लेकिन ये आप देख लें, किसी की भी रेसिपी वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, या करते भी होंगे तो बताते नहीं होंगे। ये हमने थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डाला है, जो कि ग्राइंड किया हुआ था, तकरीबन आधा चम्मच। लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ में लाल मिर्च, ये जी काली मिर्च डाल देंगे, तो वो भी बाद में डालेंगे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद। ये जी लौंग आ गया 3 से 4 अदद। लौंग जो है ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसका इस्तेमाल लाजमी किया करें। और अगर चाय बनाते हैं सादा तो उसमें भी लौंग ज़रूर डाला करें। ये जी लाल मिर्च दरदरी हमने की हुई है, ग्राइंड हल्की सी। और इसको भी सारे को कर देंगे मिक्स, ताकि ये मसाले वगैरह गोश्त में अच्छी तरह जज्ब हो जाएं। ये 1 से 2 आदमियों की रेसिपी है, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं वो अपने हिसाब से। यहाँ पर देखें हमारा गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इसमें 1 कप जो है वो पानी का डाला था, लेकिन और जो पानी था वो गोश्त ने अपना छोड़ा हुआ है। क्योंकि गोश्त हमने फ्रीज़र पे ऊपर रखा हुआ था, तो इस वजह से पानी का इस्तेमाल हमें कम करना पड़ा है। इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 से 3 चम्मच, जिसमें हमने ज़ीरा भी डाल दिया था, और सूखा धनिया भी, वो भी हमने इसके साथ क्रश कर दिया था। मेथरों की वजह से इस सलन का जो जायका है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। आप एक दफ़ा ट्राई करके देखें, वो ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर चावल बनाते हैं तो उसमें तो लाजमी 2 से 3 चम्मच डालें आप, तो फिर आप खा के देखें। ये हम अभी डालेंगे इसके ऊपर सरसों का ऑयल 2 चम्मच, क्योंकि गोश्त में वो थोड़ा कम ही डाला जाता है, उसकी अपनी चर्बी वगैरह भी होती है, और उसमें ऑयल की क्वांटिटी होती है। इस वजह से हमने 2 चम्मच इस्तेमाल किए हैं सरसों के ऑयल के। यहाँ पे हम इसमें डालेंगे टमाटर, जो कि 2 हिस्से करके बस डाल देंगे, क्योंकि बाद में इसकी जो जल्द है उसको आसानी से रिमूव कर लेंगे। यहाँ पे आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त का पानी वगैरह सूख गया है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त भी हमारा गल चुका है, और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गया है। खुशबू आप महसूस नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो पका रहा हूँ, मुझे तो आ रही है इतनी अच्छी खुशबू। और कुर्बानी का जो गोश्त है उसकी लज्जत ही और होती है। यहाँ पे जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना तैयार हो गया, आए दस्तरखान पे। और यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना रेडी है। ये देखें किस तरह गल गया, और 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर जब चीज़ें तैयार हों तो फिर टाइम नहीं लगता, और जब आदमी की नीयत भी हो कुछ पकाने की तो फिर भी टाइम नहीं लगता। अगर ना पकाने की हो तो फिर जाके होटल से खा लो। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा